जैसलमेर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत संपादित एमओयू को धरातल पर लाना तथा निवेशकों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जैसलमेर द्वारा निजी होटल में जिला स्तरीय निवेश कार्यशाला का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक संतोष कुमारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं की जानकारी दी गई। महाप्रबंधक द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, ओडीओपी नीति 2024, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना आदि की विस्तृत जानकारियां प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि इस योजनाओं में जैसलमेर के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त सहारा बन सकती हैं। इसके लिए जैसलमेर के औद्योगिकरण को एक नई दिशा एवं गति भी मिल सकती है। महाप्रबंधक महोदया द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत पीले पत्थर की इकाइयों को अधिक से अधिक पंजीकरण करने हेतु अपील की गई है। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उपाध्यक्ष लघु उद्योग भारती जैसलमेर उमा शंकर, सचिव लघु उद्योग भारती जैसलमेर अमित ओझा, अध्यक्ष पत्थर मिनरल व्यापार एसोसिएशन राधेश्याम कल्ला, सचिव पत्थर मिनरल व्यापार एसोसिएशन जुगल बोरा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी संबंधित हितधारक विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए सभी निवेशकों को अधिक से अधिक संख्या में राज्य और केंद्र की योजनाओं में लाभ हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में सहायक निर्देशक पर्यटन स्वागत केंद्र जैसलमेर कमलेश्वर सिंह, संयुक्त आयुक्त कर एवं वाणिज्य श्रीमती पंकज पवार, लीड बैंक अधिकारी कमल खींची, सचिव कृषि उपज मंडी समिति राम प्रताप सिंह, नाबार्ड के अधिकारी प्रदीप कुमार, रोजगार अधिकारी भवानी प्रताप चारण, जिला समन्वयक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रेमचंद राठौड़, जिला स्तरीय उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी मुकेश मेघवाल सहित रीको और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में लगभग 90 निवेशकों, उद्योगपतियों, सीए, बैंकर एवं कारीगरों ने भी भाग लिया, योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और अपने सुझाव भी साझा किए। साथ ही विभिन्न योजनाओं एवं पोर्टल के अंतर्गत भागीदारों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाए गए हैं। यह कार्यशाला जैसलमेर के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई है। जैसलमेर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। मैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र जैसलमेर संतोष नाम है मेरा। आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में जो न्यू पॉलिसी जारी की गई है, उन पॉलिसीज की निवेशकों को, उद्योगपतियों को जानकारी देने और उनका प्रचार प्रसार करने हेतु इस कार्यशाला का आज आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 130 निवेशकों के द्वारा इस कार्यशाला में भाग लिया गया है। और रिप्स 2024, ओडीओपी पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी 2024, इन सभी पॉलिसीज़ की जानकारी हमारे द्वारा निवेशकों को दी गई है और यह आशा की जाती है कि इन पॉलिसीज़ को जारी करने के पीछे जो सरकार का मकसद है, वो मकसद पूरा होगा और इनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाने में कामयाब होंगे। ये एमएसएमई इकाइयों को सबसे पहले तो जैसे ओडीओपी की मैं बात करूं, पहले ओडीओपी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही वो कई तरह के लाभ ले सकते हैं, जैसे कि ओडीओपी में है कैपिटल सब्सिडी है, इसी तरह रिप्स में कन्वर्जन चार्जेज में छूट है, स्टैम्प ड्यूटी में छूट है, एसजीएसटी में 75% रीइंबर्समेंट है, इसी इंटरेस्ट सब्सिडी भी है।
तो इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ कई प्रकार के रीइंबर्समेंट और कई प्रकार की जो छूट है वो राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न पॉलिसीज़ में दी जा रही है। और हमारा आज का ये कार्यशाला आयोजन करने का उद्देश्य ये था कि इन पॉलिसीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचा सकें और उनका लाभ उठाएं। जैसलमेर का देखिए, जैसलमेर में ODOP प्रोडक्ट है येलो स्टोन, और यहाँ की जो मेन कहें कि यूनिट्स हैं वो या तो येलो स्टोन क्रशर यूनिट्स हैं या फिर यहाँ पर पर्यावरण है। इन दो में ही जैसलमेर ज़्यादा जाना जाता है। तो ODOP पॉलिसी इसी येलो स्टोन की जो क्रशर यूनिट्स हैं उसके लिए है, जिसमें उनको कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट प्राप्त होगा, लेकिन वो तभी प्राप्त होगा जब ये यूनिट्स अपना रजिस्ट्रेशन ODOP पॉलिसी के तहत करवा लेंगे। कैपिटल के सब्सिडी के अलावा इसमें मार्केट असिस्टेंस भी है, जिसमें कि आप अब्रॉड तक भी अगर किसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स फेयर या एग्जीबिशन में भाग लेते हैं तो उसमें आपको 75% स्टॉल रेंट के अलावा आपके आने जाने का किराया आदि का भी पुनर्भरण किया जाएगा।